प्रियंका गांधी की बस के साथ साथ विपिन मौजूद हैं, लेकिन राहुल गांधी की बस नारायणा से आगे जा रही है। यानी राहुल गांधी की बस को दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, प्रियंका की बस मंदिर मार्ग की ओर जा रही है। अलग अलग जगह ले जाया जा रहा है, अलग अलग रूट इख्तियार किया जा रहा है। राहुल की बस नारायणा से आगे जा रही है और प्रियंका गांधी की बस मंदिर मार्ग की ओर जा रही है, जिसके साथ साथ मौजूद हैं विपिन चौबे भी। तो हमारे साथ कुमार विक्रांत भी जुड़ गए। कुमार, राहुल की बस को नारायणा से आगे ले जाया जा रहा है और प्रियंका गांधी की बस मंदिर मार्ग से मुड़ गई है, यानी अलग अलग जगह ले जाया जा रहा है इन नेताओं को, खासतौर पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस ने की पूरी रणनीति यही है कि ये लोग दोबारा से इकट्ठा होकर के कहीं और ना बैठे, तो इनको डिटेन करके अलग अलग ले जाया जा रहा है। जो कांग्रेस के नेता हैं उनका कहना है कि कहाँ ले जाया जा रहा है ये हमको अभी नहीं बताया गया है, हम बस में हैं और आगे जा रहे हैं। जो जहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा था प्रधानमंत्री का जो आवास के बाहर, उस वहाँ पर जो है भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है, वहाँ से सबको बाहर किया जा रहा है, जिससे कि दोबारा से कोई वहाँ पर ना पहुँच पाए, धरना प्रदर्शन ना कर सके। और यहाँ का मैं 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का पुराना मुख्यालय है वहाँ पर जी आप तस्वीरें भी दिखाइए। लेकिन 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का पुराना मुख्यालय है, दिल्ली पुलिस को आशंका है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर भी धरना प्रदर्शन शुरू हो जाए, इसलिए यहाँ भी पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस बल यहाँ भी मौजूद है और यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस की जो बसें हैं वो तैयार रखी गई हैं। तो आप पूरी तरीके से पुलिस इस मामले में जिस तरीके से सरकार और राहुल गांधी के बीच चर्चा जो हुई वो बेनतीजा रही, यानी सतर्क और मुस्तैद दिखाई दे रही है। लेकिन कुमार विक्रांत, जितेंद्र सिंह ने अपने बयान में कहा कि हम जब पहले गए बातचीत करने के लिए तो राहुल गांधी ने सिर्फ एक मांग सामने रखी, हमने उस पर बात की, हम उस पर तैयार हो रहे थे, लेकिन उसके बाद वो अपनी बात से बदल गए, यानी उन्होंने और मांग भी सामने रख दी है। प्रियंका गांधी ने जो TV9 भारतवर्ष से बात की है उसमें उन्होंने कहा कि हमारी शुरुआत से मांग रही है कि इस्तीफा उसमें शामिल होगा, बातचीत के लिए हम कहते रहे हैं, उसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे। स्पीकर ने कहा कि हम सरकार से पूछ के बताएंगे। तो ये वो कह रही है हम गोल पोस्ट नहीं बदल रहे हैं, हमारी मांग वही है। लेकिन जितेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने आज पहले एक बात सामने रखी, फिर दूसरी बात। तो क्या है दरअसल कांग्रेस पार्टी के भीतर इस पूरे मुद्दे को लेकर राय, और आज क्या मांग राहुल गांधी पहले रख रहे थे और क्या वाकई उन्होंने बाद में अपनी बात बदली? देखिए, राहुल गांधी लगातार धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री उनके इस्तीफे की लगातार वो मांग करते आए हैं। कह सकते हैं कि शायद सबसे पहले इस्तीफा राहुल गांधी ने ही विपक्षी नेता के तौर पर मांगा था धर्मेंद्र प्रधान का, तो वो उनकी मांग लगातार रही है। और अब उन्होंने कहा है कि संसद में इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए। तो अब कौन क्या सही बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो दो लोगों के बीच की बात है, हम नहीं उसको कह सकते। लेकिन दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, दोनों अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। राहुल गांधी की ओर से ये बताया गया है कि वो लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार करते आए हैं, कैमरे पर बोल चुके हैं, मीडिया से बोल चुके हैं और संसद में चर्चा के लिए आज उन्होंने विपक्ष के नेताओं के साथ स्पीकर से भी मुलाकात की है। एक और सवाल मेरा, हमारे साथ अमोद भी जुड़ गए, उनका भी मैं रुख करूंगी, लेकिन एक और सवाल मेरा आपसे, ये क्या अचानक प्लान बनाया गया? कितने लोगों को इसके बारे में मालूम था? क्या सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की हद तक ही था ये रणनीति थी? क्या पहले कि नहीं बताया जाएगा बाकी तमाम सांसदों को और सीधे जाकर वहां पहले मार्च किया जाएगा और फिर धरने पर बैठ जाएंगे? क्या आपको जानकारी मिल पाई है अभी तक? जी देखिए, ये कुछ जो कांग्रेस के अहम रणनीतिकार हैं, आप कह सकती हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, ऐसे कुछ नेताओं को इस बात की जानकारी थी क्योंकि आज मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर सबको कहा गया कि आप इतने बजे वहां पर पहुंचिए उनको बधाई देने के लिए। तो खड़गे ने हालांकि पहले ही कह दिया था वो केक नहीं काटेंगे, बड़ा सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। और वहीं से अचानक राहुल गांधी ने सबसे कहा, खड़गे ने सबसे कहा कि अब हम लोग प्रधानमंत्री चूंकि सदन में नहीं आ रहे हैं, चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं, तो हम उनसे मिलने चलते हैं। और फ्लैश प्रोटेस्ट की तरह सिर्फ एक न्यूज एजेंसी को लेकर वहां पर पहुंच गए, नारेबाजी की, धरना प्रदर्शन किया। सरकार ने अपने नुमाइंदे भेजे, जितेंद्र सिंह, वहां भी बात नहीं बनी। और इस बीच हमारे साथ अमोद जो मौजूद है, अमोद से जान लेते हैं सरकार का पक्ष भी। अमोद, जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हमने बात की, हम बातचीत से जो वो मांग रख रहे थे उसको मानने के लिए तैयार थे, लेकिन अपनी बात बदल रहे हैं राहुल गांधी इस वक्त। लेकिन सरकार के भीतर, बीजेपी के भीतर इस पूरे धरना प्रदर्शन को लेकर जिसमें विपक्ष एकजुट दिखाई दिया है, क्या उनका रुख है इस वक्त?
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है सुमेरा कि जहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ वो जगह प्रधानमंत्री का वो गेट है जहाँ से प्रधानमंत्री आते जाते हैं और सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही वो सेंसिटिव इलाका है और वहाँ से तकरीबन 200 मीटर दूर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का घर है, जहाँ पर उनका बर्थडे मनाए जाने की कोशिश में सारे नेता जुटे थे और एक पहले से प्लानिंग थी और अचानक जैसा कि विक्रांत ने बताया कि फ्लैश मॉब के तहत वहाँ पहुँचकर वहाँ धरना प्रदर्शन दिया गया। लेकिन सरकार, जो केंद्र सरकार है, इसकी पूरी जो सेंसिटिविटी है उसको भांपते हुए तुरंत जितेंद्र सिंह को वहाँ भेजा केंद्र सरकार ने और धरने प्रदर्शन की जगह पर वो जाकर खुद बैठे, तकरीबन 45 से 50 मिनट बैठे और उनके साथ ही गृह सचिव जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है सुरक्षा के इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से, उसको भी वहाँ भेजा गया। सरकार ने संजीदगी दिखाई और राहुल गांधी की मांग के बारे में जानकारी ली गई और राहुल गांधी ने जो मांग की कि इस पूरे मसले पर चर्चा होनी चाहिए सदन के भीतर, केंद्र सरकार इस पर स्पष्टीकरण दे और उसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं तैयार भी थी और एक तरह से ये बन रहा था माहौल की इस पर कल से चर्चा भी सरकार करा सकती है। लेकिन उसके बाद जैसा कि जितेंद्र सिंह ने ट्वीट किया और उन्होंने एक तरह से आरोप ही इसको कहेंगे कि लगाया, राहुल गांधी ने अपनी मांग बदल दी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने लग गए। उसके बाद से सरकार जो है अब आगे कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय उसके कि वहाँ जो जगह है, सेंसिटिव जगह है, वहाँ से हटाने के। तो सरकार का पक्ष यही है कि ये सेंसिटिव जगह है, इस वजह से यहाँ से हटाना जरूरी था क्योंकि पूरे मामला बहुत संवेदनशील था। खुद नेता प्रतिपक्ष वहां मौजूद थे और उनके साथ तमाम और नेता थे और इस वजह से उनसे बातचीत भी की गई। लेकिन अब क्या होगा आगे? कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी ने बात की है, TV9 भारतवर्ष से कहा है कि हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे। सरकार क्या चर्चा कराएगी या नहीं संसद में, अब इस पर सरकार अपना रुख साफ करेगी।